टाइटल: संतोष जायसवाल तथा अन्य, संतोष जायसवाल एंड अदर्स, अपेलेंट, बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश तथा अन्य, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अदर्स, रिस्पोंडेंट। रेफरेंस: उल्लेख, AIR 1996 सुप्रीम कोर्ट 207। सब्जेक्ट: विषय, ये केस स्टाम्प अधिनियम पर आधारित है। इस केस में प्रकाश डाला गया है कि तालाब में से मछली पकड़ने का अधिकार मध्य प्रदेश जनरल क्लॉसेस अधिनियम के अंतर्गत अचल संपत्ति है। मछली पकड़ने के अधिकार का पट्टा 1 वर्ष से अधिक हो या प्रतिवर्ष नवीनीकरण हो या उसकी कीमत 200 से ज्यादा हो तो रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17(1) घ के अंतर्गत उसका पंजीकरण अनिवार्य होता है। This case is based on the Stamp Act. It clarifies that the right to fish in a pond is a movable property under the Madhya Pradesh General Clauses Act. If the lease for fishing rights is for more than 1 year, or renewable annually, or its value exceeds 200 rupees per, its registration is mandatory under Section 17(1) D of the Registration Act. Facts: तथ्य: अपीलकर्ता के हक में मछली पकड़ने का पट्टा निष्पादित किया गया। इस पट्टे में किराया 200 रु. वार्षिक से अधिक था तथा ये पट्टा प्रतिवर्ष नवीनीकरण होना था। A fishing lease was executed in favor of the appellant. The rent in this lease was more than 200 rupees per year, and the lease was subject to annual renewal. सरकार ने ये पाया कि यह अचल संपत्ति है, अतः पट्टे पर समुचित स्टाम्प लगाकर पंजीकरण अनिवार्य है। The government found it to be a movable property and thus mandatory to affix proper stamp duty and register the lease. जबकि अपीलकर्ताओं का ये कहना था कि ये पट्टा नहीं है, बल्कि अनुज्ञप्ति है तथा ये भी कहना था कि यह सिर्फ प्रथा थी। अतः भारतीय पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत पंजीकरण अनिवार्य नहीं था। However, the appellants argued that it was not a lease but a license, and also claimed it was merely a custom, hence registration under Section 17 of the Indian Registration Act was not mandatory. लेकिन सरकार ने उसकी बात नहीं मानी, अतः उसने उच्च न्यायालय में याचिका दायर करी। But the government did not accept their argument, so they filed a writ petition in the High Court. हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय ने याचिका स्वीकार करी तथा ये राय प्रस्तुत करी कि पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। The High Court accepted the petition and opined that registration was not mandatory. डिवीजन बेंच, खंडपीठ उच्च न्यायालय, राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध खंडपीठ उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत करी। यह अपील स्वीकार की गई तथा यह आधारित किया गया कि मछली पकड़ने का अधिकार अचल संपत्ति है तथा इसको पट्टे पर देने के लिए स्टाम्प लगेगा और उसका पंजीकरण अनिवार्य है। The state government filed an appeal in the division bench of the High Court against the High Court's order. This appeal was accepted, and it was ruled that the right to fish is a movable property, and a stamp duty would be required for its lease, making its registration mandatory. सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, अपीलकर्ता ने खंडपीठ उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपीलकर्ता ने उच्चतम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करी। The appellant filed an appeal in the Supreme Court against the decision of the division bench of the High Court. आर्ग्यूमेंट्स बाय appellant, अपीलकर्ता की ओर से तर्क: तालाब में से मछली पकड़ने का अधिकार अनुज्ञप्ति के पट्टे की श्रेणी में नहीं आती है। ये भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि मछली पकड़ने का अधिकार मात्र प्रलाभ है तथा अचल संपत्ति की परिभाषा में नहीं आता है, अतः इसका पंजीकरण अनिवार्य नहीं माना जा सकता है। It was argued on behalf of the appellant that the right to fish in a pond does not fall under the category of a lease of a license. It was also argued that the right to fish is merely a profit prendre and does not fall within the definition of a movable property. Therefore, its registration cannot be considered mandatory. Honorable Judge's observation, माननीय न्यायाधीशों ने संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 का अवलोकन किया। माननीय न्यायाधीशों ने विचार प्रकट किया कि मछली पकड़ने का अधिकार भूमि से उत्पन्न अधिकार की श्रेणी में आता है, अतः ये अचल संपत्ति मानी जाती है। भारतीय पंजीकरण अधिनियम की धारा 17(1) के अंतर्गत उन समस्त प्रलेखों का पंजीकरण अनिवार्य है जो कि धारा 17(1) के अंतर्गत आते हैं। यदि ये प्रलाभ का अधिकार है लेकिन फिर भी ये अचल संपत्ति से उत्पन्न होता है। The honorable judges observed Section 3 of the Transfer of Property Act. They expressed the view that the right to fish falls under the category of rights arising from land. Therefore, it is considered a movable property. Under Section 17(1) C of the Indian Registration Act, registration of all documents that fall under Section 17(1) B is mandatory. Even if it is a profit prendre, it still arises from a movable property. Conclusion on fishing rights, अतः मछली पकड़ने का अधिकार अचल संपत्ति मानी जाती है, अतः इसका पंजीकरण अत्यंत आवश्यक है। Therefore, the right to fish is considered a movable property, and its registration is absolutely necessary. Decision, निर्णय, तदनुसार निर्णय पारित किया गया।
The decision was passed accordingly. Established legal principles, प्रतिपादित विधि के सिद्धांत। वह पट्टा जिसका नवीनीकरण प्रतिवर्ष होता है और उसकी कीमत 200 से अधिक है, उसका पंजीकरण अनिवार्य होता है। A lease that is renewed annually and whose value exceeds 200 rupees per is mandatory to register. पट्टा से तात्पर्य अचल संपत्ति के पट्टे से है। इनमें पट्टा नामांकित अथवा वचनबद्ध लिखित प्रलेख आते हैं जिसमें संपत्ति किराए पर प्रदान की जाती है। Lease refers to the lease of a movable property. This includes lease deeds or written in the takings in which property is given on rent. तालाब में से मछली पकड़ने का अधिकार अचल संपत्ति की श्रेणी में आता है। The right to fish in a pond falls under the category of a movable property.